हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1951 में जो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी। अगला हमारा, किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो राजमन्नार जो समिति थी, उस समिति ने क्या किया था? तो जो केंद्रीय प्रशासनिक सेवा थी उसको समाप्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन ये क्या हुआ था? रद्द कर दी गई थी। अगला है, संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए, यानी कि 4 राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष 6वीं अनुसूची के माध्यम से उन्हें विशेष प्रावधान किया गया है। अगला है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची का विवरण कहा गया है, मतलब विवरण लिखा है किस सूची में? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी थी? तो जो 1950 में मूल संविधान में लिखा गया था, उसमें 14 भाषाएं थी, उनको मान्यता प्राप्त हुई थी। 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला है, भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? पद पर बना रह सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 ईस्वी में सिविल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। अगला है हमारा, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया जाता है? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार में है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार में होता है। जो विवाद कहाँ स्टेट और सेंट्रल में होते हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, तो उसका निवारण कौन करती है? तो उच्चतम न्यायालय उसका निवारण करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, यह एकात्मक है? अब आप बताइए, जो भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान है, उसका स्वरूप जो है वो संघात्मक है या एकात्मक है? तो ये दोनों का समन्वय है, ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। नेक्स्ट है, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 94 के आर्टिकल 94 के अंतर्गत है कि अगर लोकसभा भंग होती है तो उसके बाद जो प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। नेक्स्ट है, तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? तो तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है, उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट है, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित या अंतरांकित प्रश्नों के? तो तारांकित जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें मौखिक या अंतरांकित के लिखित में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय गणराज्य जो होता है उसका संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 6 में किया गया है इसका प्रावधान। अगर आप पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो अनुच्छेद 6 में उसका पूरा विवरण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा,
किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि माने अगर एक व्यक्ति है, उसे मतलब एक अपराध करता है, उसे उस अपराध के लिए कितनी बार सज़ा दी जा सकती है? तो उसे एक अपराध के लिए केवल भाई साहब एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। तो उसका जो मतलब जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू हम उसे केवल एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दे सकते हैं? तो आर्टिकल 20 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 20 में। अगला है, नए राज्य बनने से संबंधित बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति की अनुशंसा होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए अगर नए राज्य का गठन करना है तो। अगला है हमारा, राज्य का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति फजल अली को राज्य का पुनर्गठन अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कि जो परिचर्चा होगी, यानी कि जो बैठक होगी, उसकी तिथि कौन सी रहेगी। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया गया? तो लोकसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके सक्षम प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति के सक्षम प्रस्तुत करता है, जो नियंत्रक होता है या महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक धन का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक संरक्षण कहा जाता है, धन का संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध है, यह निर्णय किसके न्यायालय में कौन सी रिट जारी करते हैं? तो हैबियस कार्पस ये रिट होती है, रिट का नाम हैबियस कार्पस है। यानी कि किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध है, ये कौन सी रिट जारी करता है? तो हैबियस कार्पस रिट जारी करता है। नेक्स्ट है हमारा, न्यायालय प्रतिषेध रिट किस उद्देश्य को जारी करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने को रोकने के लिए जो रिट होती है वो जारी करता है। अगला है, 44वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1978 ईस्वी में 44वां 44th आर्टिकल संविधान संशोधन किया गया था। अगला है हमारा, मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किस विवाद के अधिकार उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला किया था? तो शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, यानी कि बिहार राज्य था और शंकरी प्रसाद थे। किसके लिए फैसला दिया गया था? तो जो हमारे अधिकार थे, मौलिक अधिकार, उनके संशोधन के लिए शंकरी प्रसाद और बिहार राज्य के बीच में विवाद हुआ था। अगला हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका से सम्मिलित है तो राज्यपाल और विधान परिषद कौन कौन है जो सम्मिलित होते भारतीय संविधान अनुसार राज्यों की विधायिका? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगला हमारा, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद कार्य संचालन में उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी कर सकते हैं? तो न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में जारी किया जा सकता है क्या? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय
स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था? तो जो 1947 में संविधान सभा की बैठक हुई थी, अधिनियम आया था 1947 में, तो उसमें डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूस कार्यालय करना प्रारंभ कर दिया था। तो डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के